अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। निगोद में जो आत्मा है, मेरा प्रश्न ये है कि वहाँ जीव है या आत्मा है? आप बोलते हो कि निगोद के जीव, प्रश्न ये वहाँ जीव है कि आत्मा है या दोनों है? कोई भी जीव को जीव तब कहेंगे जब आत्मा है, नहीं तो जड़ कहेंगे। क्या बताया? कोई भी जीव को एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक, मनुष्य से लेके देवलोक और नरकलोक तक जीव तब तक कहेंगे जब तक इसके अंदर आत्मा है। आत्मा निकल जाने के बाद वो जीव नहीं है, जड़ है, इसको जलाया जाता है। तो ठीक है, वो तो व्यवहार राशि के बाद की बात है ना। नहीं, व्यवहार है या अव्यवहार है, मगर जीव शब्द बोलेंगे तो आत्मा होना ही चाहिए, नहीं तो जीव नहीं बोल सकते। अगर आत्मा नहीं है तो जीव कैसे है? तो जीव की इसको जीव बोल सकते हैं? नहीं, तो जीव की डेफिनेशन क्या है? जीव की डेफिनेशन ये होती है जिसका लाइफ है। जिसका लाइफ? हाँ, पर लाइफ कब होता है? जब आत्मा होता है। मर्दे का लाइफ निगोद में तो लाइफ होता ही नहीं। होता ही है ना, कर्म सही, वो समय का लाइफ होता है, पर लाइफ तो होगा ही। जिसका कर्म सही है जब तक वो जीव कहलाएगा, कर्म रहित हो गया तब वो आत्मा कहलाएगा। ये भी एक वो नहीं, उसको निगोद का प्रश्न। वो तो निगोद का, लेकिन कर्म सही है ना, वो सिद्ध क्षेत्र की बात नहीं करता है ना। तो निगोद के वाले कर्म सही, तो निगोद में भी आत्मा है और निगोद में भी जीव है, मगर वो जीव अनकॉन्शियस है। क्या है? बेभान अवस्था में, यानी एकेंद्रिय का ज्ञान भी खुला, एकेंद्रिय है मगर ज्ञान खुला हुआ नहीं है, इसलिए निगोद। और आत्मा तो है ही, जड़ को भान बेभान नहीं बोलेंगे, आत्मा है तभी बेभान बोलेंगे। तो निगोद में जीव और आत्मा दोनों है, ऐसा बोल सकते हैं? जीव है, जीव शब्द के साथ आत्मा जुड़ा हुआ है। कोई भी जगह पर शब्द प्रयोग करोगे जीव का तो आत्मा होना चाहिए, फिर कोई भी कैटेगरी है। अगर आपको जीव बोलना है तो आत्मा इनबिल्ट होता है, उसमें ऑप्शन नहीं है कि जीव है और आत्मा नहीं है, ये शब्द बोल ही नहीं सकते। नहीं, तो जीव की डेफिनेशन क्या हुई? मैंने कहा ना, लाइफ। मैं समझना चाहता हूँ कि कोई आवरण हो गया, समझो कि एक मेरे पास एक सोने की लकड़ी। आवरण वो ज्ञान दर्शन है। जीव का मतलब होता है लाइफ, इसको जीव कहेंगे, उसकी लाइफ है। अगर लाइफ तब तक है जब तक आत्मा है, तब तक। नहीं तो अगर आत्मा नहीं है फिर मर्दा आप 6 महीने रखोगे तो लाइफ कहेंगे? मैं ये समझना चाहता हूँ, समझो कि आत्मा तो 100 कैरेट सोना ही है। तो एक समझो कि हम मान लेते हैं कि एक लकड़ी है सोने की, उसके ऊपर एक आप कागज का कवर लगा दो, तो ये जीव हो गया। वो कवर नहीं, तो वहाँ तो आवरण वाला ही है ना आत्मा। जो मेरा प्रश्न है, निगोद में जो आत्मा है वो तो आवरण वाला है ना, नहीं तो आवरण नहीं है तो असिद्ध हो गया। आवरण नहीं है, मैंने इसीलिए व्यवहार कहा। क्या कहा? निगोद वाले जीव व्यवहार अवस्था में है, जिसको एक इंद्रिय का भी जीव को ज्ञान नहीं है। वो आत्मा में भी इतनी ही शक्ति है जितनी सिद्ध के आत्मा में। आत्मा की शक्ति में कोई डिफरेंस, मगर व्यक्त होने की बात है तो वहाँ एकेंद्रिय ज्ञान भी व्यक्त नहीं होता है। आत्मा होते हुए, जीव होते हुए। किसको नहीं होता है? निगोद में जीव को नहीं होता है। हाँ। आत्मा में तो कोई वही नहीं। आत्मा में तो कोई प्लस माइनस है ही नहीं, तो फिर वहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, निगोद में भी नहीं है। तो निगोद में जो आत्मा है वही, वह भी समझो कि 100 कैरेट सोना ही है। आत्मा स्वभाव से 100 कैरेट सोना है, प्लेस का प्रश्न नहीं है, एनीवेयर। तो फर्क क्या रहा ही नहीं है, तो वहाँ प्रकट नहीं हुआ अभी। निगोद में भी वैसा ही है और सिद्ध क्षेत्र में भी। देखो तो
सिंपल बात यह है कि कोई भी व्यक्ति को टाइटल लगाना और क्वालिफाइड होना, उसमें डिफरेंस है। टाइटल लगाना, जैसे मैरिज करना, उस समय आपको हस्बैंड वाइफ का टाइटल मिल गया, विदाउट मैच्योरिटी बोलते नहीं है, तो वो आत्मा तो है, अभी उसको इंद्रिय ज्ञान से भी खुला नहीं हुआ है, उनकी शक्ति खुली नहीं हुई है। क्या नहीं हुई है? तो आत्मा में कम ज्यादा नहीं है, प्रकाश उतना नहीं है। तो अभी तो इंद्रिय ज्ञान भी खुला नहीं हुआ है निगोद में। व्यवहार राशि में फिर इंद्रिय ज्ञान से उनका प्रकाश क्या होगा? ओपन होते जाएगा। एक इंद्रिय का ज्ञान प्रकाश, दो इंद्रिय का, तीन इंद्रिय का, चार इंद्रिय का, पांच इंद्रिय का प्रकाश हुआ, मतलब वो इंद्रिय ज्ञान से मैच्योर हो गया। अभी बुद्धि है, फिर मनुष्य में आएगा तो पांच इंद्रिय प्लस बुद्धि मिलेगी, अभी उसको फ्रीडम मिलेगी। क्या मिलेगी? तो फिर वो चार गति का कर्म बंद भी कर सकते हैं। और अगर कोई मुक्त पुरुष अनुभवी ज्ञानी मिलते हैं तो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन से मोक्ष भी पा सकते हैं, फ्रीडम मिली। बाकी एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक कोई भी जीव मोक्ष में नहीं जा सकता है, फ्रीडम ही नहीं है। डेवलपमेंट इंद्रिय ज्ञान का है, उपयोग करने की क्षमता नहीं है। निगोद में तो है ही नहीं, पर एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय में भी मगर डेवलपमेंट है, इंद्रिय ज्ञान का विकास, मगर फ्रीडम पांच इंद्रिय प्लस मनुष्य में बुद्धि मिलती है, तब से फ्रीडम शुरू होती है, तब से चार गति में वो घूम सकते हैं और मोक्ष में भी जा सकते हैं। वहां तक फ्रीडम नहीं है। और वो भी फ्रीडम मनुष्य में आने के बाद मनुष्य भाव में ही है। अगर मनुष्य भाव में से नरक गति में गया तो फ्रीडम नहीं, मनुष्य में देवलोक में गया तो भी फ्रीडम नहीं, फिर वापिस मनुष्य में आएगा, सेम फ्रीडम। समझ में आया? वहां तक फ्रीडम ही नहीं है।